जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो अपने बहुत ही बोरिंग से नाश्ते के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। अकमल अल्हम्दुलिल्लाह से काम पे जा चुके हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं। काफ़ी लेट उठे थे। हनान बेटे ने बोला कि उसने चाय के साथ टोस्ट खाने हैं। मैंने उसे बना के दिए। एक बच गया था, वो पीस मैंने ले लिया, साथ में अंडे ले लिए और अभी आ गई हूँ गार्डन में। यहाँ ये जो आलू लगाए थे वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो गए हैं। पिछले 4-5 दिन मुसलसल बारिश होती रही, इसलिए पौधों को अल्लाह ताला ने पानी दे दिया। 2 दिन से खुश्क मौसम था तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही दे देती हूँ। इनकी ग्रोथ से तो लग रहा है कि इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे आलू होंगे। अभी देखते हैं कि क्या बनता है। और ये पुदीना था जो मैंने लगाया था, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से निकलना शुरू हो गया है। अभी तो ये बहुत थोड़ा सा ही उगा है, लेकिन उम्मीद है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जिस जगह पे मैंने इन पौधों को रखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी देर तक सूरज रहता है, इसलिए इनका पानी भी काफ़ी खुश्क हो जाता है। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा तरौंका लगा रही हूँ। अभी ये सारे पौधे छोटे छोटे से हैं, बहुत प्रेशर से पानी दूँ तो वो ऐसे हिल से जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने अपने घर की खेती का पुदीना उतार भी लिया है। जी तो भी पौधों से लाड़ियाँ शाड़ियाँ करके मैं आ गई हूँ अंदर। और ये दूध लेके आई हुई थी। दूध कल सस्ता लगा हुआ था इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई और इसका मैं पनीर बना के रख लूँगी। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं और दूध तो ऐसी चीज़ है कि कभी शाज़ो नादर ही हमें सेल पे मिलता है। कुछ चीज़ों की एक्सपायरी डेट में जब 1-2 दिन रह जाएं तो फिर वो इसे 30 या 50% तक ऑफ पे लगा देते हैं। और दूध सस्ता देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अक्सर ही मेरा दिल होता है कि कभी ये मुझे सेल पे मिल जाए ताकि मैं इसका पनीर बना के रख लूँ। फिर वहाँ जितने भी डिब्बे थे वो मैंने उठा लिए। तकरीबन 6 लीटर था ये माशाल्लाह से। आज मैंने खाना नहीं था बनाना, इसलिए मैंने पनीर बनाने का पंगा डाल लिया। ऐसे काम होते तो छोटे छोटे से हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन फिर भी इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। जी तो खाना बनाने से आज इसलिए छुट्टी की कि मेरे बेटे की बर्थडे थी। वैसे तो वो गुज़र चुकी है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने का हमें टाइम नहीं मिला। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम कोई प्रॉपर फंक्शन या गैदरिंग वगैरह नहीं करते। बच्चे जब छोटे थे तो उन्हें गिफ्ट वगैरह लेके देते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। अब उन्हें यही होता है कि हमें पैसे मिल जाएं तो वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहें कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। इसलिए गिफ्ट के तौर पे उन्हें पैसे ही दे देते हैं और सेलिब्रेशन के लिए हम अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा लेते हैं। पिछली दफ़ा एक रेस्टोरेंट में हम खाना खा के आए थे, वहाँ पे मेरे बेटे को एक झींगे का सालन था जो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने फिर फरमाइश की कि वही वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। हमने टेबल बुक करवा दिया था। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और धूप माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा निकली हुई थी। टेबल की बुकिंग हमारी 5 बजे की थी। हम रेस्टोरेंट के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और इस सड़क से सीधा आगे जाएं तो वहाँ पे बादशाह का महल है। वो किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। इस रेस्टोरेंट का नाम जैवल ऑफ इंडिया है और यहाँ पे जो फर्स्ट सर्विंग होती है वो होती है पापड़ और उसके साथ काफ़ी सारी चटनीज़। अभी यहाँ पे मैं मेन्यू डिसाइड कर रही थी। बच्चे भी खा रहे थे, लेकिन साथ ही वो कड़च कड़च करके पापड़ भी खाना शुरू हो गए और एकदम से उन्होंने ख़त्म कर दिए। खाने में हमने नली निहारी मंगवाई थी। ये एक बटर झींगा का सालन है, साथ में तवा चिकन है। एक झींगे का सालन अभी आना था, वो थोड़े लेट हो गए। साथ में चावल, नान और सैलिड था। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना रहा। और वापसी पे हम आम लेके आए थे। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े से आम हैं। मैंगो यहाँ पे डिब्बों में पैक भी आते हैं, लेकिन लूज़ वेट में भी चूज़ किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि लूज़ वेट में लूँ, क्योंकि इस तरह चुन के अपनी मर्ज़ी से ये जितने बड़े साइज़ का जितना अच्छा मैंगो हो बंदा ले सकता है। मैंगोज़ को अच्छी तरह से धो के रख लूँगी। साथ ही बर्तन वाली मशीन चलाई हुई थी, बर्तन धुल चुके हैं और खुश्क भी हो गए हैं तो इन्हें निकाल रही हूँ। जिस दिन बस एक हांडी ना पकानी हो तो उस दिन मुझे ऐसे लगता है ईद का दिन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल जाता है काम करने का। बहुत से छोटे मोटे काम जो काफ़ी देर से रखे होते हैं, जब वो भुगत जाते हैं तो फिर मुझे बहुत तसल्ली होती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है इतने दिनों से वो काम रखा हुआ था वो तो फारिग हुआ। इसके बाद हम अपने करीबी ग्रोसरी शॉप पे आ गए थे। मुझे ब्रेड लेनी थी। इतने प्यारे प्यारे से टमाटर देख के मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये भी ले लेना, वो सैलेड के तौर पे इन्हें खा लिया करेंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इसलिए मैंने लूज़ वेट में नहीं लिए। यहाँ पे वही टमाटर डिब्बे में भी रखे होते हैं तो एक मैंने डिब्बा उठा लिया था।
एक दफ़ा वो अपने काम के साथ टमाटर के खेत में गए थे, वहाँ पे उन्होंने फ्रेश टमाटोज़ तोड़ के खाए थे। तो उन्हें एकदम से याद आया कि उस तरह का टेस्ट उन्हें चाहिए टमाटर खाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये डिब्बा ले लिया। ये नॉर्वेजियन टमाटोज़ होते हैं और ये बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत ही मुख्तलिफ़ टेस्ट वाले, और इनकी शक्लें भी देखें, इनके कलर्स भी देखें और इनके साइज़ भी सारे डिफरेंट हैं। थोड़े से हस्बैंड ने रात को खा लिए थे, अभी सुबह हो चुकी है, ये मैंने वॉश करके रख दिए थे। और यकीन करें कि ये टमाटर इतने महंगे हैं, ये इससे थोड़े से ज़्यादा थे, मुझे लगता है आधा किलो का डिब्बा होगा। अब डिब्बा मैंने फेंक दिया, इसलिए मुझे पता नहीं कि इसका वेट कितना था, लेकिन तकरीबन आधा किलो होंगे। और ये पाकिस्तानी 1000 रुपये के आधा किलो टमाटर हमें मिले हैं। अकमल को टमाटर ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे आए, क्योंकि उन्हें जो क्रेज़ हो रहा था, जो टेस्ट उन्हें चाहिए था, वो इसमें उन्हें नहीं मिला। तो मुझे ये था कि ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने फिर इनका सैलेड बना लिया। मुझे तो ये ठीक ही लगे थे। ये असल में टमाटर नहीं, छोटी छोटी सी टमाटरियाँ थीं। जैसे इनका कलर और साइज़ डिफरेंट है, वैसे ही इनका टेस्ट भी काफ़ी मुख्तलिफ था। इतने सारे दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले थे। जो सबसे बड़ा काम था वो था सालन बना के रखने, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सालन मैंने बना के रख दिए हैं। पाकिस्तान जाना मेरा डिले हो गया, बच्चों की छुट्टी का इंतज़ार कर रही थी। इसी वीक में मैंने ट्रैवल करना था, लेकिन जो फ़्लाइट यहाँ से जा रही थी पाकिस्तान के लिए वो थी कतर एयरलाइन, और वो अचानक से 2 हफ़्ते के लिए उन्होंने बंद कर दी है। अभी सैलेड मेरा पूरा कटा नहीं था कि बेटा आ गया, कहने लगा मैंने मैंगो खाना है, तो उसको मैं काट के दे रही हूँ। ये छोटे बेटे के लिए काट रही हूँ, बड़ा बेटा माशाल्लाह मेरा खुद ही काट के खा लेता है। बच्चों को मैं छुरी वगैरह पकड़ने से मना ही करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं उन्हें मोहतात रखती हूँ कि आप छुरी को हाथ नहीं लगाएंगे, जब भी आपने कोई चीज़ काटनी हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन बड़ा बेटा माशाल्लाह से अब चूँकि बड़ा हो चुका है, जब उसे पता होता है कि मामा बिज़ी हैं, तो वो खुद ही किचन में आता है, मैंगो लेता है और उसको बटर वाली नाइफ़ के साथ वट के खा लेता है। जी, तो मैं बात कर रही थी फ़्लाइट बंद होने की। अब इंशाल्लाह से वो कह रहे हैं कि यकम के बाद ही खोलेंगे, तो फिर देखें क्या बनता है। मैंने तकरीबन 5 वीक्स के लिए पाकिस्तान जाना था, लेकिन अब वो कम हो के 3 वीक्स ही रह गए हैं। मैं तो अब बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला जी बस 3 हफ़्ते ही सही मुझे मिल जाएँ, सही मैं एक दफ़ा पाकिस्तान से हो आऊँ, अम्मी और सिस्टर को देख आऊँ। ये बस अल्लाह ताला ही है जिसने मुझे हिम्मत, हौसला और सब्र दिया हुआ है कि मैं उनसे दूर रह के भी पता नहीं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। लेकिन चले, ये भी एक ज़िंदगी का मुकाम है, इससे गुज़रना है, इसको फ़ेस करना है। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक तू मेरे हिम्मत और हौसले को भी कायम रखना, और मेरी अम्मी का हौसला भी टूटने मत देना। मेरी अम्मी माशाल्लाह से शुरू से ही बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन्हें सेक्रीफाइस करना आता है। इतनी शदीद बीमार रहने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, अल्लाह ताला से तौबा करती हैं। उन्हें पता है कि ये एक मुश्किल टाइम है, इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। ज़िंदगी में वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंच नीच देखे हैं, लेकिन ये उन पे इसलिए भारी है कि ये उनकी सेहत को अफेक्ट कर गया है। अल्लाह ताला ने भी उन्हें हिम्मत हौसला दिया हुआ है, और साथ में मैं भी काफ़ी ज़्यादा उनकी मेंटली थेरापी करती रहती हूँ। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें ज़िंदगी की उम्मीद दिलाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए, उनके ज़हन के लिए। मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके उन्हें मेंटली फ़्रेश रखने की कोशिश करूँ, ताकि उनकी फ़िज़िक पे भी इसका अच्छा असर पड़े। ज़िंदा रहने के लिए पॉजिटिविटी और होप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेहत तो एक ऐसी चीज़ है कि इसका ज़िंदगी में किसी चीज़ के साथ भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर इंसान की सेहत नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं, चाहे इंसान के पास कितना ही पैसा, कितनी ही चीज़ें, दुनिया की कितनी ही आसाइशें हों, लेकिन अगर इंशाल्लाह से सेहत हो तो फिर दुनिया में की आसाइशें कम भी हों तो इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है। इसलिए मैं उन्हें बस यही कहती रहती हूँ कि आपने इंशाल्लाह से ठीक होना है, जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके आपने अपने आप को फ़्रेश रखना है। बाकी बस अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ होती है कि वो हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। लंच में सैलेड खाने के बाद
हम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आ गए थे। यहाँ पे मेरे बेटे को एयरपोर्ट्स चाहिए थे। काफ़ी दिनों से वो पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे चाहिए, मैंने लेने हैं। तो फिर उसने पापा को बोला कि आज ज़रूर लेके आने हैं। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गए थे और मैं यहाँ पे किचन वगैरह देखने आ गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाते हैं फिर वहाँ जाके हमें कोई पता नहीं होता कि दूसरा बंदा किधर है, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें देखनी होती हैं, मैंने अपनी देखनी होती हैं। जी, तो ये देखें, इसका क्रेज़ था मेरे बेटे को, अब लेके आ गया तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसकी शक्ल देखने वाली थी। डिब्बे की ओपनिंग कर रहा है तो साथ में इसकी हंसी छूट रही थी। मैं कह रही थी चलो थोड़ा सा खुल के हंस लो। और ये जनाब के बाजू पे प्लस्तर लगा हुआ है। अगले दिन स्कूल में गिर के आ गया था तो फिर हाथ थोड़ा सा डैमेज हो गया। डॉक्टर ने 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर लगाया था। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये इसे इतनी बड़ी चोट लगी थी। जब इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। इसके पापा ही इसे स्कूल से पिक करके हॉस्पिटल लेके गए। वो फिर इसे साथ साथ तसल्ली देते रहे कि शेर बनो, जवानों को तो इस तरह की लगती रहती हैं, आपको फ़र्स्ट टाइम लगी है तो आप इतना रोना शुरू हो गए हो। मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी, बस स्टॉप पे वेट कर रही थी बस के लिए। तो चिड़ियाँ आ गई, मेरे पास ब्रेड थी, मैंने वैसे ही थोड़ी सी निकाल के मुंह में डाली तो एकदम से जैसे उन्हें खुशबू आ गई कि यहाँ पे कोई खाने वाली चीज़ है, मेरे पाँव के इर्द गिर्द घूमने लग गई। मैंने छोटे छोटे से बाइट्स इनको डाले तो फिर 1 से 2, 2 से 3 और साइड पे और भी आनी शुरू हो गई थी। मैंने इन्हें साइड पे ही रखा क्योंकि यहाँ से लोग गुज़र रहे थे। और ये चिड़ियाँ इतनी सियानी थी, जो मेरे पाँव के पास थे वो तो उन्होंने एकदम से खा लिए और जो साइड पे थे वो बाद में जाके खा रही थी। घर आके ये मेरा एक, जिसको गचक सा बोलते हैं, वो खाने का दिल कर रहा था। मुझे सही तरह से नहीं पता कि कैसे बनती है, ना ही मैंने कभी बनाई है। मेरी कज़न की सास ने, वो हमारी आंटी ही लगती हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई हुई थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी इतनी पसंद आई। पिछले साल जब हम सर्दियों में गए थे तो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। अब इसका कोई मौसम तो नहीं है गर्मियाँ, लेकिन मुझे ऐसे बस काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही थी कि बस बना के खा लूँ। तो फिर मैंने अपना फ्राई पैन रख लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं जो भी बनता है। पहले मैंने तिल और पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट किया था, उसके बाद ये चावल हैं, इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। और ये है गुड़ का शीरा। गुड़ थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था तो मुझे लग रहा था इंशाल्लाह काफ़ी होगा। गुड़ को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। जब वो अच्छी तरह से घुल गया तो उसे छान के मैंने सीरा बनाया है। ये मैंने अपनी कज़न से मोटा मोटा बस उसी टाइम पूछा था कि आपकी आंटी ने किस तरह बनाया, तो उसने मुझे बताया। वो बात मेरे जहन में थी, उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। उन आंटी ने तो इसके अंदर रोस्टेड चने भी डाले हुए थे, जो पाकिस्तान में रेडियों पे नमक में भुने हुए चने मिलते हैं, वो उन्होंने ऐड किए थे। उसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीठी होती हैं और चने साल्ट वाले होते हैं, तो साल्ट एंड स्वीट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। अब मैं सोच रही थी पाकिस्तान जाऊंगी तो उन्हें बोलूँगी मुझे थोड़ी सी बना दें, लेकिन फिर सोचा रहने दूंगी, वो भी सोचेंगी कि इसे गिफ्ट किया था, कितनी चवल सी है, पीछे ही पड़ गई है। खैर आप भी सब दुआ करें कि बस अल्लाह करे हरियत से मेरा पाकिस्तान आना और जाना हो जाए, वहाँ भी सब हरियत रहे, मेरी अम्मी की सेहत बहाल हो जाए। कोशिश करूँगी कि जाने से पहले एक व्लॉग ज़रूर डालूँ, आपको बताऊँ कि कौन कौन से खाने मैंने बना के फ्रीज़ किए हैं। इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। ये बहुत मज़े की बनी है। अपनी दुआओं में हमेशा के लिए याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।